सभी साथियों को नमस्कार। हमारे संबल जिले के हमारे जो डीएम आदरणीय श्री मनीष मिश्र जी और हमारे रिस्पेक्टेड डीएसए और सभी खंड शिक्षा अधिकारियों के प्रस्ताव पर एक नई पहल नाम से एक शुरुआत की गई है, जिसमें हमें हर रोज एक एक विषय पर एक एक एक्टिविटी और कुछ हमने वहां पर कराना है। तो आज हमारी शुरुआत गणित से है कि गणित एक ऐसा विषय है जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है और जो एक कौशल भी है और जिसको हमारे निपुण लक्ष्य में भी दिया है, भाषा और गणित। तो गणित पर हमने सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो सबसे पहले गणित पर फोकस करने के लिए पहले हमें गणित की शुरुआत किससे करनी है? हमें गणित में रुचि पैदा करनी है, बच्चों का और हमारे शिक्षक साथियों का, सभी का इंटरेस्ट क्रिएट करना है हमारा गणित विषय में। देखिए, गणित बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। जो कितनी इंटरेस्टिंग है कि मैं यहाँ पर 99 लिखा, 99 गुणा 99। तो ये देखो मैं कितनी आसानी से करूंगा कि पहले मैंने कितने 9 है, यहाँ पर 2 9 है, तो मैंने यहाँ पर 1 9 लिख दिया। 9 से पहले क्या आता है? 9 से पहले आता है 8। 8 से पहले क्या? 8 के बाद एक जीरो अपनी तरफ से लगाएं, जितने 9 लिखे उतने ही 1 लिख दें, आंसर आ गया। आप चेक कर लें, 99 गुणा 99 980 बनी आएगा। अब अगर होता ये 999 गुणा 999 999 गुणा 999, ये देखो एक ऐसे ट्रिक है जिसमें 9 ही 9 हो, जितने 9 ऊपर उतने ही 9 नीचे, मतलब हम कहें 999 का स्क्वायर, 999 का वर्ग है ये। तो कितने 9 है? 3 9। तो यहाँ पर हमने लिखने हैं 2 9। 9 के बाद क्या आता है? 9 से पहले क्या आता है? 9 इज फॉलोड बाय 8। और जितने 9 उतने 0 लगाओ और 1 लगाओ। ये हमारी छोटी सी ट्रिक है। अब देखिए ये 99 की ट्रिक की हमने, अब देखो उतनी ही हमारी। अब इस ट्रिक में क्या था हमारा कि जितने 9 ऊपर उतने ही 9 नीचे, मतलब उसका वर्ग है। अब हमारी दूसरी ट्रिक देखिए, बहुत इजी वाली। जैसे मैंने लिखा 67 into 99। कह रहे भाई 99 से तो करते जा रहे हो, हमें कुछ और डिफरेंट नंबर हो फिर, लेकिन ये ट्रिक है, ये 99 वाले में ही काम करेगी। कितना मजा आएगा देखें अभी। अब देखो 9 में से 7 माइनस करना है केवल। 9 माइनस 7 कितना आया? 2। 2 में 1 बढ़ा दो, 2 और 1 कितना होता है? 3। 9 7 तो 63 होता है। अब 9 में से 6 ऐसे माइनस कर दो। 9 में से 6 माइनस करा तो मेरा आ जाएगा 3। 9 में से 6 माइनस करा तो मेरा आ गया 3। अब देखो मेरी एक ट्रिक है, मैंने 99 में से ना एक तरह से 66 माइनस किया है, तो जो मैंने माइनस किया है वो मैं इधर लिख लूंगा और देखो ये मेरा आंसर है। आप शायद से चेक करें, ये बिल्कुल सही आएगा। अब अगर यही देखो बड़ा नंबर होता, ये बच्चों का और टीचर साथियों में इंटरेस्ट क्रिएट करना है। सबसे पहले तो 9 में से 5 गया, 4 में 1 जोड़ लो, 4 में 1 जोड़ा मेरा आ गया 5। 9 में से 6 माइनस करिए 3, 9 में 6 माइनस करिए 3 और ये 6 4। ये एक मेरी ट्रिक है। देखिए गणित कितना अच्छा है, अगर हम गणित में डीपली जाएं तो आप खुद फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हो। मैं भी आपको दिखाऊंगा कि और एक वैदिक गणित का मैंने पढ़ा था, जैसे लिखा है 107 गुणा 104। ये दोनों ना 100 नंबर के आसपास है। देखो 100 के पास है 107, 100 के पास है 104 लाइक रखो। तो ये 100 से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। और ये 100 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। 100 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है ये। तो अब हम इनकी गुणा कर लेंगे। 4 सत्ते 28 और देखो इसको जोड़ लो या इसको जोड़ लो, प्लस की साइन लग रहा है। 107 प्लस 104 111। ये हमारा एक नया वो बन गया। देखो एक फॉर्मूला सा बन गया, आप इतनी देर में गुणा करते और वैदिक गणित ने इसको आसानी से कर दिया। हमारी जो विरासत है, हमारे जो गणितज्ञ हैं, हमारे भारतीय गणितज्ञ
ये सब कुछ उन्हीं की देन है। जो वैदिक गणित की आप देखें, हमारा जो जोड़ है, घटा है, गुणा है, भाग है, सब उनकी देन है। हमारे जो आर्यभट्ट है, आपने उनका नाम तो काफी सुना होगा, बहुत पहले आए थे, ईसा पूर्व आए थे, उनके बारे में आपने सुना होगा। उनकी किताब भी आई थी आर्यभट्टिया। तो उनकी किताब में भी मैंने देखा कि उन्होंने पाई की बात बताया था कि पाई, कि वो कोई जानता नहीं कि पाई। अभी मैथ वाले हमारे साथी हैं वो तो एकदम समझ जाएंगे पाई, लेकिन जो हमारे गणित वाले साथी नहीं है वो बड़ा मुश्किल से कहते हैं ये क्या है पाई। अब इसको हम ऐसे बच्चों को, जब हम बच्चों को ये पाई इंट्रोड्यूस करेंगे तो नहीं लगेगा, इसके लिए आपको एक्टिविटी समझानी पड़ेगी। आर्यभट्ट जी की देन है पाई। पाई क्या होता है, सबसे पहले हम इसके लिए कुछ उसको लाइट से जोड़ेंगे कि देखो बच्चों में जब हमें इंटरेस्ट क्रिएट करना है तो बच्चों को सबसे पहले ना प्रॉम्प्टिंग करना है, बच्चों से प्रश्न निकलवाने हैं, बच्चों के एटमॉस्फेयर से कि भाई आज तुमने खाना खाया, खाने में क्या खाया। बच्चा कहेगा मैंने खाई थी रोटी, बच्चा कहेगा मैंने खाई रोटी। तो रोटी कैसी शेप की है, बोलेगा रोटी है मेरी गोल। रोटी कैसी खाई मैंने, गोल गोल। फिर हम दिखाएंगे हमारे शिक्षक साथी जो मैम है, हम उनसे कहेंगे ये मैम कहते हैं ये क्या है, बोलेंगे चूड़ी। ये क्या है, गोल गोल गोल। तो ये हमने बताया। फिर हम उसको फुटबॉल दिखाएंगे कि बेटा ये हमारे स्कूलों में, सभी स्कूलों में है फुटबॉल। कह रहे ये भी कहेगा ये गोल, पर ये गोल और ये गोल, इन दोनों गोल में डिफरेंसेस है। ये चारों तरफ से गोल ही गोल है, ये लुढ़कता हुआ जाएगा, लेकिन इसको सीधा करूंगा तभी लुढ़कता हो जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो दोनों में हमारे फर्क है। तो क्या फर्क है, अभी हम ये चीजें दिखाकर बताएंगे। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी चीजें हैं, हमारे पास बॉल है, कंचे हैं, टॉफी आती है कई तरह की, उन बच्चों को शो करके हम दिखा सकते हैं। देखिए अब ये गोल और एक गोल दूसरा, इसमें अभी हमें फर्क करना है, बच्चों को समझाना है। ये भी गोल, ये भी गोल, तो इसको बच्चों को बताना है कि ये है वृत्त, सर्कल। कुछ इंग्लिश मीडियम स्कूल भी हमारे सर्कल, और ये गोला, और इंग्लिश में स्फीयर। ये हम बच्चों को शुरू से ही ये वाला चैप्टर जो है कॉन्सेप्ट, ये प्राइमरी में भी आप बता सकते हो और जूनियर में भी बता सकते हो, दोनों के लिए बहुत फायदेमंद है। तो गोल 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 गोला कहते हैं, वृत्त ये स्फीयर। इसके लिए आप कई तरह की एक्टिविटी भी करवा सकते हैं, जैसे आप चूड़ी ले, चूड़ी तो सबके पास होती है, मैम के पास चूड़ी ले और उस पर कागज पर रखें और उसी से कैंची से ये काटे और ये निकाल दिए मैंने सर्कल। अब सर्कल को समझाने के लिए मुझे पाई तक पहुंचना है, मुझे आर्यभट्ट तक भी पहुंचना है। आज हम सभी ने अपने अपने स्कूलों में एक नई पहल की शुरुआत की है, इसको प्लीज बहुत अच्छे से कराएं कि हमें खुद से भी इसके बारे में स्टडी करें, रोज लेसन प्लान तैयार करें, क्योंकि आर्यभट्ट के बारे में, रामानुज के बारे में आपने पढ़ना है, भास्कराचार्य के बारे में पढ़ना है, आपने पाइथागोरस के बारे में पढ़ा है, न्यूटन्स के बारे में कई बार पढ़ लिया, लेकिन इनके बारे में भी पढ़े। तो देखिए ये मेरा एक मैंने वृत्त है, ये क्या है वृत्त, और ये है मेरा स्फीयर। मैं दोनों को अच्छे से समझूंगा, इसमें पाई कैसे यूज होगा, पाई क्या चीज है। तो ये मैंने वृत्त है, ये मैंने इसको बीच में से मोड़ दिया। अब मोड़ने से ये क्या हो गया, ये जो मैंने मोड़ा है, ये मोड़ने से बीच में आ गई ये लाइन, तो इस लाइन के इससे मोड़ा है, मतलब सिमेट्री सी जिस लाइन से बन जाए, चाहे मैं इधर से मोड़ूं चाहे मैं इधर से मोड़ूं। बच्चे को कागज मोड़ के दिखाएं, कागज तो सबके पास होता है। इसके लिए देखो हमारा उद्देश्य नहीं है कि आप बहुत मेहनत करें, टीएलएम बड़े बड़े बनाएं, बच्चे सारे पार्टिसिपेट भी ना कर पाए, 2 ही बनाएं, लेकिन हमारा है कि सस्ते से सस्ता टीएलएम जो आपके पास अवेलेबल है आप उसको यूज करके भी बना सकते हैं, पेपर तो सबके पास अवेलेबल है, सिर्फ बनाए। ये करा और इसके इधर से भी करा, तो ये मेरा क्या बन गया, ये इसको बोलते हैं जिस लाइन के सापेक्ष सिमेट्री बनती जा रही है, तो इसको बोलते हैं व्यास। मतलब वृत्त की बात कर रहा हूं अभी मैं, गोले की बात थोड़ा रुक के करता हूं।
तो ये मेरा क्या हो गया, व्यास। जो बिल्कुल बीच में से जा रहा है, बीच को क्या बोलते हैं अपन, केंद्र। बीच को क्या बोलेंगे, केंद्र। और ये मेरा जो है, ये आपने पढ़ा व्यास, और व्यास को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डायामीटर। व्यास को बोलेंगे डायामीटर। तो ये हमने डायामीटर इसका निकाला। इसको आपके पास पेन है, इसे शो भी करके दिखा सकते हैं बच्चों को। बच्चों से भी कई जानकारी ले सकते हैं कि बेटा आपने जो चूड़ी है आपके पास, इसमें कौन सा होगा डायामीटर। इसको मैं इस पे छाप दूं कि यहाँ से छाप के भी बता सकता हूँ बच्चों को। अब मुझे गोला बनाना है, तो पास में ये यहां से मैंने छाप के बनाया, ठीक है। अब यहां से मैंने सीधी लाइन स्केल से खींच लूंगा। प्रकार से भी खींचना हमें बच्चों को सिखाना है। आजकल मार्केट में बड़े बड़े प्रकार अवेलेबल हैं, मैं उससे भी आपको, अब मैं आज मेरा जो पहला वीडियो है सिर्फ ये, अभी आगे भी आपको ये वीडियोस आते रहेंगे। ये हमारी पहल रुकने वाली नहीं है, और हम इसमें हर उसमें इंप्रूव करते रहेंगे अपने आप को भी और अपने सभी जो एक्टिविटीज हैं उनको भी। तो ये मेरा व्यास या फिर डायमीटर है। अब इस केंद्र से जहां तक मैं लाइन खींच रहा हूं, देखो ये वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु को मिला रहा हूं, ये सब मेरी है त्रिज्या, जिसको इंग्लिश में बोलूंगा रेडियस। ये ना हमें अच्छे से स्टडी करना है। देखो सर्कल में 3-4 चीजें आपको स्टडी करके बच्चों को अच्छे से बतानी है। सबसे पहली बात उसका सेंटर, सेंटर का मतलब उसका केंद्र। दूसरा बच्चों को आप अच्छे से क्लियर करें, त्रिज्या, रेडियस। जब रेडियस जितनी हम प्रकार में दूरी भरते हैं वो मेरी रेडियस है। और तीसरा डायमीटर, जिसको बोलते हैं व्यास। ये अगर तीनों चीज क्लियर है उसके बाद हम आगे समझाएंगे। अब मैंने ये जितने उससे बनाई, जैसे मैंने चूड़ी थी, अगर मैं यहां से इसको खोल दूं और इसको सीधा कर दूं, मतलब मैं यहां से खोल के इसको बिल्कुल सीधा कर दूं, तो ये जो इसकी टोटल लंबाई होगी वो इसकी होगी परिधि। परिधि को बोलते हैं सरकमफ्रेंस। तो मैं अब इसकी परिधि भी समझूंगा अच्छे से। ये हमें 3 चीजें याद रखनी है, सेंटर, रेडियस, डायमीटर। उसके बाद हम आगे पहुंचेंगे। बच्चों को देखो बेसिक नॉलेज सबसे ज्यादा जरूरी है। अब ये मेरी हो गई यहां से लेके यहां तक की लंबाई, परिधि। तो आगे बढ़ने क्या जाना है, एक्सपेरिमेंट कर करके अगर हम परिधि को व्यास से डिवाइड करें तो हर बार एक स्थिर कांस्टेंट वैल्यू आती है। 22 लगभग ये 22/7 के बराबर होती है। उन्होंने देखा था 3.1416 ऐसे कुछ आ गई थी वैल्यू। लगभग ये 22/7 के आसपास आ रही थी। तो इसको हमने एक नाम दे दिया पाई। मतलब आप ऐसे बच्चों को समझा सकते हैं, बच्चों से प्रॉम्प्टिंग कर सकते हैं कि 22/7 पाई की वैल्यू कितनी होती है। तो पाई कैसे निकाली थी कि मैंने ये परिधि ली और इसका व्यास लिया, इसको भाग करा। आप भी अपने घर में कोई भी सर्कल बनाए एग्जैक्ट और उसकी परिधि को उसके व्यास से डिवाइड करें तो वो हमेशा हमारा पाई आएगा। ये हमारा एक तो ये छोटा सा एग्जांपल है, जैसे ये हमने सर्कल के ऊपर बताया। हम इसको स्फीयर के रूप में भी बता सकते हैं कि देखो स्फीयर जो है वो हर तरफ से, देखो हर तरफ से गोल होता है। मेरी फुटबॉल है, ये मेरी एक तरह से स्फीयर है। पृथ्वी पूरी तरह से स्फीयर नहीं है लेकिन कुछ हद तक स्फीयर है, गोल है चारों तरफ से। हाँ थोड़ा सा हम कह देते हैं इक्वेटर पे हमारी थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन
हम इसको समझा सकते हैं, एक छोटे बच्चों को जो हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ग्लोब है हमारे स्कूल में, उससे भी समझा सकते हैं। तो ये हमारी स्फीयर। अब हम ये कह सकते हैं कि जहां से देखो वहीं से गोल है, लेकिन अगर हम चूड़ी को देखें तो यहां से देख रहे हैं गोल है, यहां से देख रहे हैं तो देखो सीधी सी नजर आती है ऐसे। तो इसको हम स्फीयर में, अब स्फीयर में क्या है, अब इसके पहले हमने वृत्त का एक एरिया नहीं करा, वृत्त की परिधि लिख लें। कितनी होती है वृत्त की परिधि? 2 पाई आर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर, परिधि मतलब सरकमफ्रेंस, पेरीमीटर भी कह सकते हैं, परिमाप भी कह सकते हैं। किसी भी केस में कहीं अगर परिमाप लिख रहा है वृत्त का तो हम वो समझ जाएंगे वो वृत्त की परिधि है। व्यास उसका अभी बताया था 2r, तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो 2r से r, 2 से 2 हमारा कैंसिल करके तो हमारा क्या बचेगा? पाई। तो वही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाई। इसका एक क्षेत्रफल और है। क्षेत्रफल मतलब ये जो कितना एरिया घेर रहा है, मतलब इसका क्षेत्र कितना है, एरिया। क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोलते हैं एरिया। ये कितना घेर रहा है, कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, उसकी डायमेंशंस। तो ये हमारे लिख देंगे पाई आर स्क्वायर। बच्चों को थोड़ी सी ना इसकी जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे, एप्लीकेशन नहीं करेंगे तो